नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली कर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं केजरीवाल के वादे या मोदी के इरादे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा आज घोषणा पत्र जारी किया है और उसके थोड़ी देर पहले तुगलकाबाद में एक रैली में कई जवाब भी दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दिल्ली चुनाव में आज केजरीवाल के वादों और मोदी के इरादों का दिन था। एक तरफ केजरीवाल ने 70 वादों का घोषणा पत्र जारी कर दिया, तो वहीं मोदी ने आज चुनाव ऐलान के बाद पहली चुनावी रैली की। दोनों की बातों में कई एक जैसे मुद्दों का जिक्र हुआ। बड़ा सवाल यह है कि किसके वादे पर जनता करेगी भरोसा। गृहिणियों के लिए महंगाई दूर करेंगे, बिजली के दाम फिर से आधे करेंगे, फिर से 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हर महीने मुफ्त देंगे, पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई कनेक्ट करेंगे, 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा कर देंगे। तो हम लोगों ने तय किया है कि 12वीं क्लास के बाद बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। उनको माँ बाप से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, उनको बैंक से लोन दिलवाएंगे। एक बड़ा चतुर ऑटो रिक्शा वाला था, बहुत बुद्धिमान था, बात को नए तरीके से कहना, कैसे कहना, लोगों की आंख में पल भर के लिए धूल कैसे झोंकना, बड़ा माहिर था। तो उसने अपनी ऑटो रिक्शा पे बोर्ड लगाया था कि मुफ्त में रिक्शा में बैठिए, मुफ्त में रिक्शा में बैठिए। तो कोई भी बाहर का व्यक्ति आता था, उसको लगता है यार तो बड़ा सेवाभावी व्यक्ति है, मुफ्त में बिठाता है, तो बैठ जाते थे। और फिर बताते थे कि वहां जाना है तो ले जाता था। और जब रिक्शा में से उतरने लगते थे तो पैसे मांगता था। उन्होंने कहा, भाई तुमने तो बोर्ड लगाया है कि रिक्शा में बैठना मुफ्त में। तो उसने कहा, सही है, बैठना मुफ्त में, लेकिन उतरना पैसे दे करके। ये महंगा सौदा दिल्ली का भला करेगा क्या? दिल्ली का भाग्य बदलेगा क्या? यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। यमुना में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है उसे बंद किया जाएगा, अनट्रीटेड सीवेज गिरता है उसे बंद किया जाएगा। ये हमारी यमुना जी, ये हमारी यमुना जी दिल्ली की शान बन सकती है कि नहीं बन सकती है? पूरी दिल्ली को शाम को टहलने के लिए आना हो तो यमुना जी की गोद में आने का मन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन क्या हालत बना के रखी है भाइयों बहनों, इसे बदला जा सकता है और मैंने बदलने की ठान के रखी है। मुझे इसके लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। जितने वादे उन्होंने किए थे, जो बातें उन्होंने की थी, एक भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। पूरा करना तो दूर, उस पर काम भी शुरू नहीं किया। 7 महीने आज पूरे होने को आए। उन्होंने कहा था फुल स्टेटहुड देंगे दिल्ली को, और अब दिल्ली चुनाव के पहले उनके नेता इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं स्टेटहुड की तो जरूरत ही नहीं है, नहीं देखेंगे। हर चीज पे मुकर गए, हर चीज पे मुकर गए। 1 साल पहले जिन सपनों को लेकर के दिल्ली के लोगों ने मतदान किया था, उन्हीं लोगों ने आपके पीठ पे छुरा भोंका, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। आपने सुना क्या कहा? यहां पर 2-3 सवाल सामने खड़े होते हैं। वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने तुगलकाबाद में रैली की और प्रधानमंत्री ने जो अपनी रैली की है उसमें आपने सुना प्रधानमंत्री ने कई इरादे दिखाए। अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो में कई वादे आ रहे हैं। 1-2 चीजें जो है बड़ी गौर करने वाली हैं। हमारे साथ राहुल मेहरा जुड़ने वाले हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन उससे पहले
हमारे जितने भी दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर शम्बित पात्रा, स्वागत है आपका बीजेपी की तरफ से। मीम अफजल साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता जी हैं, सबको इनको जानता है। लेकिन डॉक्टर शम्बित पात्रा, प्रधानमंत्री की रैली में इरादे, वादा नहीं, एक चीज जो साफ आप बचते दिखाई दे रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो में इस बार नहीं है, वो सीधे तौर पर चीज ये है कि आप दिल्ली में फुल स्टेटहुड की कहीं पे ना तो जिक्र कर रहे हैं ना बात कर रहे हैं। 2013 का मैनिफेस्टो निकाल कर पढ़ लें आप, उसमें बकायदा लिखा है स्टेटहुड, और अब आपके नेता भी बोलने से बच रहे हैं। कोई नहीं बच रहा है, और अभी मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हुआ है, 2013 में था। और आपके कार्यक्रम में मैं आपको आश्वस्त करता हूं, दिल्ली वासियों को आश्वस्त करता हूं कि हम आएंगे, उनके आशीर्वाद से, दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से हम सरकार में आएंगे। और जैसे मोदी जी ने कहा 2/3 बहुमत से आएंगे, केंद्र में भी अच्छे बहुमत सर, के मेरा साथ सवाल स्टेटहुड पर था। बिल्कुल स्टेटहुड पे बोल रहा हूं, स्टेटहुड देंगे दिल्ली को हम, 2/3 बहुमत से दिल्ली में आएंगे, केंद्र में भी अच्छे बहुमत के साथ है, दोनों केंद्र और दिल्ली मिलके इसको पारित करेगी और हम स्टेटहुड देंगे दिल्ली को, बड़े स्पष्टता के साथ आज तक पे मैं ये कह रहा हूं। आपका ये जो पॉइंट है, मैं आपसे फिर, जब आप जो भी आगे चीजें होती है, मैं आपसे फिर इस पर सवाल पूछूंगा, लेकिन एक बार अरविंद केजरीवाल ने और क्या क्या बोला, एक बार सुना देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा महिलाओं को सुरक्षा देंगे। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के पहले भी कहा था, बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। जनता को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के बाद महिलाओं को सुरक्षा देंगे। दोस्तों, पिछले 7 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर पिछले साल के मुकाबले 25% औरतों के ऊपर बलात्कार ज्यादा हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भी बोला था, बोले हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, जहां झुग्गी है पक्के मकान बना के देंगे। इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले भी कहा था, लेकिन पिछले 8 महीने के अंदर एक एक करके इन्होंने दिल्ली के अंदर सारी झुग्गियां तोड़ दी। दोस्तों, सीधे सीधे चलते हैं, हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं राहुल मेहरा। राहुल, स्वागत है। आपने निश्चित तौर पर, आपके बड़े नेता है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने नारी सुरक्षा एक पहला मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री ने नारी सुरक्षा की बात की थी, अरविंद केजरीवाल ने तुगलकाबाद में जवाब दिया। 1 अक्टूबर 2014 को आप ही के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ बकायदा केस दर्ज किया गया है, और उसकी धाराएं अगर मैं यहां पर बताने जाऊं तो कौन सी नारी सुरक्षा की यहां पर बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे अफसोस होता है बार बार ये सुनकर कि आप लोग कितना अतीत में जीना चाहते हैं, और मुद्दों के ऊपर बात करने के बजाय मुद्दों से कितना भटकते हैं। सोमनाथ भारती, धरना, आपने कितनी बारी ये बातें, मतलब हमारे तो कान थक गए और जवाब अच्छा, देते देते आपको पता है हमारे जवाब क्या है। राहुल, आपके 49 दिन अतीत नहीं है, और सवालों के जवाब आपके 49 दिन अतीत नहीं, और सोमनाथ भारती अतीत हो गए। अब मैं आपको, अगर आप तब भी ये सब कह रहे हैं तो आप हमारा मैनिफेस्टो देखिए, जो आज मैनिफेस्टो निकला है। हम तो आगे क्या हो रहा है और क्या होना है उसके ऊपर अगर आप ज्यादा तवज्जो दें, हम प्रोएक्टिव बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। राहुल, मैं आपसे एकदम स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल अपनी रैली को खोलते हैं तुगलकाबाद में, और पहला सवाल नारी सुरक्षा को उठाते हैं, प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करते हैं, और यहां पर आप ही के नेता के ऊपर धारा 509 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, इस तक के मामले दर्ज हुए, चार्जशीट दर्ज हो चुकी है। आप क्या कहेंगे उस पर? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप हमारा मैनिफेस्टो उठाएं और उसमें देखें, हमने नारी सुरक्षा के बारे में सिर्फ बोलना और नारेबाजी नहीं कर रहे। मैं आपको 5 चीजें बताता हूं 15 में से। पहला, हमारा जो है हर बस में एक कमांडो होगा दिल्ली में। राहुल, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, मैं एक बार क्विक रिएक्शन यहां पर मीम अफजल साहब से लेना चाहूंगा। मीम अफजल साहब, क्या कहेंगे आप अभी तक जो आपने सुना इन दोनों के बीच में? देखिए, हमारा ये कहना है कि नारों और इरादों से कुछ नहीं होता। नारे तो काफी दिनों से लगी रहे हैं, इरादे भी जाहिर किए जा रहे हैं। पिछले 9 महीने में काफी इरादे जाहिर किए गए, लेकिन अभी तक डिलीवरी नाम की कोई चीज नहीं, कोई कहना चाहिए जमीन पर रिजल्ट सामने नहीं आया है। और जहां तक आज इनके मैनिफेस्टो का आपका ताल्लुक है, मैं उसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि उन्होंने मुफ्त बहुत सारी चीजें देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि इतना पैसा वो कहां से अरेंज करेंगे। सर, ये मुफ्त वाला जो जिक्र आपने किया, मैं थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर।
थोड़ा सा आपको रोकूंगा मीम अफजल साहब, मुझे एक चीज इससे याद आई। राहुल, आज आपने हटा देंगे तो 2 मिनट में सारा काम ठीक हो जाएगा। राहुल, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। बाकायदा आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑटो वाला कहता है ऑटो में बैठना फ्री है। आपकी आवाज आ रही है राहुल मुझे? ऑटो में बैठना फ्री है लेकिन सवारी करना फ्री नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? वही तो दे रहा हूं, आप समझ। बताइए बताइए राहुल, आपकी कुछ आवाज टूट रही है यहां पर। डॉक्टर शमित पात्रा, सबसे पहला मुद्दा जो उठाया अरविंद केजरीवाल ने तुगलकाबाद रैली में, वो बाकायदा नारी सुरक्षा का था और उसमें खुद ये बैकफुट पर है। अपना मैनिफेस्टो कुछ भी बताते रहे, आपकी टिप्पणी। देखिए, चंद मिनटों के लिए मान भी लें कि सोमनाथ भारती अतीत है और अब वो विधानसभा में नहीं आने वाले हैं, वो वहीं कहीं मालवीय नगर में ही रह जाएंगे। मगर आज जो हुआ है, जिस प्रकार से कुमार विश्वास के टिप्पणी के ऊपर आज हमारी तमाम महिला सांसद जाके इलेक्शन कमीशन से मिली हैं और जिस प्रकार का अभद्र टिप्पणी कुमार विश्वास जी ने किरण बेदी जी के ऊपर कहा है, मैं उसे नेशनल टेलीविजन पे भी नहीं कह सकता हूं। आप बताइए, कोई पार्टी अगर नारी सुरक्षा को लेकर इस प्रकार की संजीदगी रखती तो क्या किरण बेदी जी जैसे या किसी भी महिला के ऊपर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर सकती थी क्या? आज आम आदमी पार्टी ने कई वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में, बड़े लंबे चौड़े वादे हैं। राहुल, मैं आपके पास आता हूं। 15 लाख सीसीटीवी कैमरा, 20 नए कॉलेज, वाईफाई फ्री, अगर बता दिया पूरे दिल्ली को फ्री वाईफाई दिया जाएगा, 20,000 लीटर पानी की बात की जा रही है। राहुल, मैं एक सिंपल सा आपसे कैलकुलेशन जानना चाहता हूं। यह बताइए 15 लाख सीसीटीवी की कुल कॉस्ट कितनी होगी? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है? हमने, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कितना रियलिस्टिक है मैनिफेस्टो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मुझे समय देंगे और बीच में आपका कनेक्शन कटेगा नहीं जब मैं आपसे बात कर रहा हूंगा, तो क्या पता मैं अपनी बात आपके समक्ष रख सकूं। मैं आपसे पूरी बात सुनूंगा, बताइए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैनिफेस्टो की प्रतिक्रिया क्या थी? यह प्रतिक्रिया ये नहीं थी कि 4 वाइज मैन बैठे एक बंद कमरे के अंदर और जो उनकी मन में लगा और जो उनको लगा कि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे क्या होना चाहिए वो लिख दिया गया, जो आज तक होता रहा है। पहली बार है जब दिल्ली डायलॉग 3 महीने तक, नवंबर से लेकर अभी तक 2.5 महीने हमने दिल्ली डायलॉग चलाया, जिसमें विमेन, यूथ, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिसी, सिक्योरिटी, ओल्ड एज, सारी जो प्रतिक्रिया हैं वो किससे हमने बात करी? लोगों से बात करी। राहुल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जनार्दन है। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक कॉस्ट एनालिसिस बता दीजिए, फिर आपको जो बताना बताते रहिए। 15 लाख सीसीटीवी का कितना खर्चा आएगा राहुल, कम से कम? 40,000 करोड़ का हमारा बजट है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर मंशा हो और अगर करप्शन ना हो तो सिटी में 15,000 सीसीटीवी नहीं लग सकते? टेक्नोलॉजी आपको आप 15 लाख बोल रहे हैं, कितनी सस्ती हो गई है। 15 लाख बोल रहे हैं आप? 15,000 15 लाख है। 15 लाख सर, 15 लाख। 15,000 से शुरू, 15,000 पढ़ लीजिए मैनिफेस्टो। इमीडिएट, मैं आपको कह रहा हूं मैनिफेस्टो मेरे सामने है। 15,000 से शुरू करके फिर 15 लाख। क्या आपको लगता है हम पहले एक पहले मिनट में लगा देंगे? ये रहा मैनिफेस्टो। और अगर आप पढ़ेंगे डॉक्टर पात्रा, क्विक रिएक्शन जो है, सीसीटीवी जो है उसके ऊपर अब ये शांत होंगे तब मैं बताऊंगा। बताइए, आप बताइए। वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात करी है। वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है। ये कोई हम बाहर से इंपोर्ट करके, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ था, और एक जो मैं आपको राहुल, आप जो बोल रहे हैं उसको 4,000 रुपए आप जो बोल रहे हैं वो कितना रियलिस्टिक है ये जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार आपको दिखाते हैं आप हमारी जनता के क्या सवाल के जवाब आ रहे हैं। सवाल यह था, 70 वादों से केजरीवाल को मिलेगी दिल्ली की सत्ता? हाँ 48% लोगों ने कहा है और नहीं 52%। ये अभी तक का रिप्लाई है। आप भर भर कर हमें एसएमएस करें और हमें आपके एसएमएस का इंतजार है। 70 वादों से क्या केजरीवाल को सत्ता मिलेगी? हाँ के लिए एसएमएस करें AT_Y, ना के लिए एसएमएस करें AT_N और एसएमएस करें 52424 पर।